2 पहाड़ी शैली के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगी। तो सबसे पहले पहाड़ी शैली की उत्पत्ति एवं विकास को जानेंगे, यानी कि पहाड़ी शैली की शुरुआत कहाँ से हुई। ध्यान से सुनेंगे। इस शैली का विकास पंजाब, जम्मू तथा सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ, यानी कि इस शैली की शुरुआत कहाँ से हुई, पंजाब, जम्मू तथा सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र से हुई और इसी वजह से इस शैली को पहाड़ी लघुचित्र शैली के नाम से जाना गया। 18वीं शती के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद राजाओं के दरबार के कलाकारों ने हिमालय के छोटे राज्यों चंबा, नूरपुर, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, गढ़वाल आदि में शरण लेना उचित समझा। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 18वीं शती के मध्य में जब मुगल साम्राज्य ख़त्म हो गया तो राजा के दरबार के कलाकारों ने हिमालय के छोटे छोटे राज्यों में जैसे कि चंबा, नूरपुर, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, गढ़वाल आदि में शरण लेना उचित समझा। मुग़ल और राजपूत चित्रकारों ने यहाँ आकर शरण ली थी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में मुग़ल और राजपूत चित्रकारों ने आकर शरण ली थी। उन्होंने पहाड़ी शैली का विकास किया था और इन्हीं चित्रकारों ने पहाड़ी शैली का विकास किया। अब आगे कहा गया है कि राजाओं द्वारा इन चित्रकारों पर कोई दबाव नहीं था, यानी कि राजाओं द्वारा इन चित्रकारों के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई थी। ये अपनी मनमर्जी के मुताबिक पेंटिंग बना सकते थे। इसलिए इन चित्रकारों ने प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए बसोली की मौलिकता तथा गुलेर की कोमलता और कोमल रंगों को मिलाकर नई शैली के चित्र बनाए। तो इन चित्रकारों ने किस टाइप की पेंटिंग बनाई? प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए बसोली की मौलिकता तथा गुलेर की कोमलता और कोमल रंगों को मिलाकर नई शैली के चित्र बनाए। अब यहाँ से पहाड़ी शैली के विषय को जानेंगे, यानी कि इसमें किन किन टॉपिक्स को शामिल किया गया, पहाड़ी शैली के अंदर कौन कौन से टाइप की पेंटिंग्स बनाई गई। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहाड़ी शैली के चित्रों में यशोदा की ताड़ना, कृष्ण की कमनीय शोभा, गोपियाँ आश्चर्यचकित भावनात्मक चित्र हैं। किशोर कृष्ण का कालिए सर्प को दबाकर उस पर नाचना, नागबालों द्वारा उसकी प्राण भिक्षा मांगना, तट की भीषणता व कालिए के विष से ग्वालवृंद एवं गायें मूर्छित पड़ी हैं का चित्र तथा गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए आदि चित्र बने हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स पर चित्र बनाए गए हैं एक बार और सुनाऊंगी पढ़कर मैं आपको। यशोदा की ताड़ना, कृष्ण की कमनीय शोभा, गोपियाँ आश्चर्यचकित भावनात्मक चित्र हैं। किशोर कृष्ण का कालिए सर्प को दबाकर उस पर नाचना, नागबालाओं द्वारा उसकी प्राण भिक्षा मांगना, तट की भीषणता व कालिए के विष से ग्वालवृंद व गायें मूर्छित पड़े हैं का चित्र तथा गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए आदि चित्र बने हैं। अब आगे कहा गया है कि पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने शिव के भी अनेक रूपों का चित्रण किया है, यानी कि पहाड़ी शैली के चित्रकारों ने शिव के अनेक रूपों के पेंटिंग्स बनाई हैं। भव्य प्राकृतिक चित्रों में पर्वत, निर्झर, रंग बिरंगे फूल, पक्षियों, पृथ्वी और आकाश, मेघमालाएं, आकाश में उड़ते पक्षी, घने जंगल, पहाड़, हाथी, शेर, शुक, सारस आदि मनोहारी दृश्य हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक चित्रों में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनमें पर्वतों को दिखाया गया है, पर्वत निर्झर दिखाए गए हैं, रंग बिरंगे फूल, पक्षी, पृथ्वी, आकाश, मेघमालाएं यानी कि बादल, आकाश में उड़ते पक्षी, घने जंगल, पहाड़, हाथी, शेर और शुक, सारस आदि मनोहारी दृश्य दिखाए गए हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर पहाड़ी शैली की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, तो पहाड़ी शैली की विशेषताओं को पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे। इसका पहला पॉइंट है विषयों की दृष्टि से पहाड़ी शैली अधिक व्यापक है, यानी कि इस पहाड़ी शैली के अंदर जिन जिन टॉपिक्स पर पेंटिंग बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विषयों की दृष्टि से पहाड़ी शैली अधिक व्यापक है।
सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इस शैली में दरबारी जीवन के चित्र अधिक बने हैं, यानी कि दरबार में रहने वालों से रिलेटेड चित्र ज़्यादा बनाए गए हैं इस शैली में। थर्ड पॉइंट है, पहाड़ी शैली में नायक नायिकाओं के चित्र भी बड़ी बारीक से अंकित किए गए हैं, यानी कि इस शैली में नायक नायिकाओं की पेंटिंग्स भी बड़ी बारीकी से बनाई गई हैं। चौथा पॉइंट है, पहाड़ी शैली में ऋतु चित्रों की अधिकता है, यानी कि मौसम से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं और यहाँ पर इस पहाड़ी शैली में इनकी अधिकता है। आगे है, पहाड़ी शैली में कृष्ण लीला के चित्र अधिक बने हैं। अब पहाड़ी शैली में कृष्ण लीला के भी बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी शैली की आकृतियों में अधिक कोमलता और स्वाभाविकता है, यानी कि पहाड़ी शैली की जो पेंटिंग्स हैं इनकी आकृतियों में ज़्यादा कोमलता देखने को मिलती है और स्वाभाविकता देखने को मिलती है, यानी कि सच्चापन देखने को मिलता है। इसका सातवां पॉइंट है, पहाड़ी शैली में अधिक रंगों का प्रयोग किया गया है। आठवें पॉइंट में लिखेंगे, पहाड़ी शैली के प्राकृतिक चित्रों में सर्वत्र ही पहाड़ी पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पहाड़ी शैली के जो प्राकृतिक चित्र हैं उनमें पहाड़ी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। नवा पॉइंट है इसकी विशेषता का, यानी कि पहाड़ी शैली की विशेषता का, इस शैली में एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं, यानी कि इस शैली की पेंटिंग्स के अंदर जो चेहरे बनाए गए हैं वो एक चश्म है। 10 पॉइंट है, चेतु व मनकू के चित्र भी उल्लेखनीय है, यानी कि इस शैली के अंदर चेतु व मनकू के चित्र तारीफ के लायक हैं। तो यहाँ से मैंने आपको सभी विशेषताएं पढ़कर सुना दी हैं। वीडियो को बार बार सुनेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि पहाड़ी शैली के जो प्रसिद्ध चित्र हैं और उनके चित्रकारों के नाम लिखकर बताओ। फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्र और उनके चित्रकारों के बारे में बताओ। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, इसलिए पहाड़ी शैली के सभी चित्रों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला चित्र है इसका, यानी कि पहली पेंटिंग है चित्र कृष्ण गोपियों के साथ और इसकी शैली का नाम है बसोली शैली। याद रखेंगे कि पेंटिंग जो है कृष्ण गोपियों के साथ ये पेंटिंग है और इस पेंटिंग की शैली है बसोली शैली। इसके चित्रकार हैं मनकू। इसका माध्यम है जल रंग यानी कि वाटर कलर्स। संग्रह यानी कि कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली में और इसकी बनाने की टाइमिंग है 1730 AD। अब कृष्ण गोपियों के साथ इस पेंटिंग की विषय वस्तु को जानेंगे, यानी कि इस चित्र में कृष्ण नीले रंग के लिबास में गोपियों के बीच खड़े दिखाए गए हैं, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर श्री कृष्ण को नीले रंग के कपड़ों के अंदर गोपियों के बीच खड़ा हुआ दिखाया गया है। अब इसके संयोजन को पढ़ेंगे, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या खासियत है। ये पहाड़ी शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है जो 18वीं सदी में मिला था। इस चित्र में गहरे लाल, पीले और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे कहा गया है कि कृष्ण नीले रंग के लिबास में गोपियों के बीच दिखाए गए हैं। कुछ गोपियाँ कृष्ण के पैरों से लिपटी हुई हैं। एक गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है और दूसरी गोपी पंखा झुलाकर उनकी सेवा कर रही है। कमल की पंखड़ियों के समान बड़े बड़े भाव भरे नयन, चौड़ा ललाट, पारदर्शी पोशाक मन को मोह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स दिखाए गए हैं इस बात को लिखा गया है। अभी मैं आपको पेंटिंग की इमेज भी दिखाऊंगी ताकि आपको लर्न करना इजी रहे। अब आगे कहा गया है कि चित्र के पीछे वाले भाग में पेड़ों की सजावट की गई है तथा सिर पर मुकुट व गले में मोतियों के हार को दर्शाने के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। आसमान हल्के नीले रंग का तथा छिपते हुए सूरज से आकाश में संतरी रंग ने चित्र में जान डाल दी है। तो यहाँ पर से मैंने पेंटिंग्स की, यानी कि कृष्ण गोपियों के साथ जो पेंटिंग है उसके सभी फीचर्स को आपको पढ़कर बता दिया है। तो आपके यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस पेंटिंग को किसने बनाया और इसकी क्या टाइमिंग रही। अब पेंटिंग को एक बार देख लेंगे, इसकी इमेज को।
तो यहाँ पर इस पेंटिंग की इमेज कुछ इस तरह से है। स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ध्यान से देखना और इस पेंटिंग को देखते हुए अपनी रिवीजन करना, तो आप इस पेंटिंग के अकॉर्डिंग जितने भी इसके फीचर्स हैं वो खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब पहाड़ी शैली की सेकंड फेमस पेंटिंग है भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए। और इस पेंटिंग की जो शैली है वो कौन सी है? गुलर शैली। फिर से बता दूं कि भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग की शैली है गुलर शैली। इसके चित्रकार का नाम अज्ञात है, यानी कि ये नहीं पता कि इस पेंटिंग को किसने बनाया। और इसका माध्यम है टेम्परा ऑन पेपर। संग्रह यानी कि कलेक्शन है नेशनल म्यूज़ियम नई दिल्ली और इसकी टाइमिंग है 1780 से 85 AD। सबसे पहले विषय वस्तु को देखेंगे कि इस चित्र के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। विषय वस्तु का मतलब, तो इस चित्र में भारत को राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए दिखाया गया है। अब इसका संयोजन पढ़ेंगे, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस चीज़ को लिखना। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र की पृष्ठभूमि में एक लाल रंग का शामियाना है। शामियाने के चारों तरफ एक कन्नात लगाई गई है जो अंदर से लाल तथा बाहर से सफ़ेद रंग की है। शामियाने का मतलब होता है पर्दे डालना और कन्नात का मतलब होता है कि जैसे कि आपने शादियों के अंदर देखा होगा कि टेंट्स लगे होते हैं, तो यहाँ पर उस टेंट की बात की जा रही है, यानी कि कपड़े के ऊपर छत सी डली हुई होती है उसकी। तो यहाँ पर कहा गया है कि चित्र की पृष्ठभूमि में एक लाल रंग का पर्दा यानी कि शामियाना है और पर्दे के चारों तरफ एक कन्नात लगाई गई है जो कि अंदर से लाल तथा बाहर से सफ़ेद रंग की है। हल्के व गाढ़े हरे रंग के चबूतरे पर एक चौकी पर एक मनसद यानी कि गोल तकिया रखा हुआ है। मनसद का मतलब, मसनद का मतलब होता है गोल तकिया। और उसके आगे एक चौकी पर लाल व भूरे रंग की पादुका रखी हुई है। पादुका यानी कि चप्पल। भरत अपने दाएं हाथ से पंखा झुला रहे हैं और बाएं हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। चौकी के दाएं तरफ ऊपर गोलाई नुमा गुंबद भी बना हुआ है। आगे कहा गया है कि चित्र के दोनों तरफ सेवक व सैनिक झुककर सलाम करते हुए दिखाए गए हैं। शामियाने के साथ एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ की दाईं तरफ एक ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा नगर है जो बाईं तरफ हरे रंग की पहाड़ियों पर कुछ झोपड़ियां बनी हैं। ऊपर हल्के नीले रंग का आसमान है। चौकी के दाएं तरफ एक सेवक खड़ा है जिसने हरे रंग का चोगा यानी कि घुटनों तक का लंबा लिबास पहना हुआ है, टखनों तक का लंबा लिबास तथा सफ़ेद पायजामा पहना हुआ है और दाएं हाथ से छत्र को पकड़ा हुआ है यानी कि छतरी को पकड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि चित्र के दोनों तरफ सेवक व सैनिक झुककर सलाम करते हुए दिखाए गए हैं पेंटिंग में। और शामियाने के पास साथ एक बहुत बड़ा पेड़ है और पेड़ के दाईं तरफ ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा नगर है। तो बाईं तरफ हरे रंग की पहाड़ी पर कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है, यानी कि एक तरफ नगर है और एक तरफ गांव टाइप का कुछ बना हुआ है। ऊपर हल्के नीले रंग का आसमान दर्शाया गया है पेंटिंग में। और चौकी के दाएं तरफ एक सेवक भी खड़ा है जिसने हरे रंग का चोगा और सफ़ेद पायजामा पहना हुआ है और दाएं हाथ में उसने एक छतरी को पकड़ रखा है। तो ये पेंटिंग कुछ इस तरह से है। अभी जितने भी मैंने फ़ीचर्स पढ़कर आपको बताए हैं ये सभी फ़ीचर्स आपको इस पेंटिंग के अंदर साफ साफ दिख जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर इस पेंटिंग को देखते हुए एक बार अपनी रिवीजन करना, तो अच्छे से ये आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगी। अब इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको पहाड़ी शैली से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स और हैं, उन सभी की विषय वस्तु और उन सब के फीचर्स, और साथ में मैं आपको सभी पेंटिंग की इमेजेस दिखाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पहाड़ी शैली से रिलेटेड इनमें से जो ये 5 जो मैंने आपको पेंटिंग्स के नाम बताए हैं इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगी, इसलिए आपको 5 को ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट वीडियो का कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको तीसरा, चौथा और 5वां टॉपिक पेंटिंग्स